नमस्ते जी एवरीवन। हेलो जी, राधे राधे। मैं आज आपको 10th क्लास का सेकंड जो टॉपिक है दैट इज़ नोन एज रेस्पिरेशन, ये आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, फुल आपका ये जो चैप्टर का ये जो टॉपिक है, आज मैं प्लांट एज वेल एज एनिमल ह्यूमन की रेस्पिरेशन के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि रेस्पिरेशन होती क्या है। रेस्पिरेशन का मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को अगर मैं लेके चलूं तो दो तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। नॉर्मली आपके अगर जो आपको पता है कि सांस लेना और सांस छोड़ने को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं, बट मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूंगी अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजी देयर आर 2 टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। अगर आप ओवरऑल देखे जाएं तो आप क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को, ब्रीदिंग और फिजिकल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे, फिजिकल रेस्पिरेशन। ठीक है, और दूसरी होती है आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। फिजिकल रेस्पिरेशन में क्या होगा कि आप सांस लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे और छोड़ेंगे क्या, CO2। इज इट। और सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा, जो आपका खाना, आपने न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ा कि जो खाना जो है आपके सेल तक पहुंचता है किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में। ठीक है, पहले ब्रेक डाउन होता है, फिर एसिमिलेट होकर फिर सेल के पास पहुंचता है। इस फॉर्म में जब खाना सेल तक पहुंचता है तो सेल उसको ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, और साथ में आपके जो काम करने की क्षमता है उस क्षमता को प्रोड्यूस करने वाली जो एनर्जी है, जो उसको हेल्प करती है, दैट इज नोन एज ATP। मतलब एनर्जी बनती है आपका खाना खाने से। ठीक है, वो एनर्जी जो बनती है वो किसकी वजह से बनती है, रेस्पिरेशन की वजह से। और रेस्पिरेशन ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन भी होती है। जब ये ऑक्सीजन की वजह से होती है तब तो ये कंप्लीटली फूड को ब्रेक डाउन कर देती है, पर जब विदाउट ऑक्सीजन होती है तो डिफरेंट काइंड्स आती हैं इसके अंदर। वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं। अगर मैं आपको सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात करूं तो जो रेस्पिरेशन है, सेलुलर रेस्पिरेशन, तो बेटा जी ये सेलुलर रेस्पिरेशन जो है इट इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। 2 तरह की होती है ये, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज एरोबिक, सेकेंड वन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, गॉट इट। जो ये एरोबिक रेस्पिरेशन है, आपको ये भी पता है कि जो आपका ये सेल है, इस सेल तक जैसे ही न्यूट्रिशन आती है और ऑक्सीजन आती है, इन दोनों की वजह से क्या होता है, ग्लूकोज जो है ब्रेक डाउन होता है सबसे पहले पाइरूवेट में। कहाँ, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ये जो पार्ट है दिस इज साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, किसमें, ग्लूकोज है हमारा 6 कार्बन कंपाउंड, ये 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज होगा, 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कितने, 2 मॉलिक्यूल्स। और किसकी वजह से, ऑक्सीजन की वजह से। जब ये ब्रेक डाउन होगा साइटोप्लाज्म में तो ये बनाएगा 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज पाइरूवेट। क्या बनाएगा, पाइरूवेट। अब ये पाइरूवेट है, इट विल एंटर इनटू, आपको पता है सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर जो पाइरूवेट एंटर करेगा तो आपका जो पाइरूवेट है दैट विल चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP। क्लियर और नॉट। इस प्रोसेस में जितना भी ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है टोटली कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया, और ये 38 ATP एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाने से हुए।
एक मॉलिक्यूल से 38 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, और यही 38 एटीपी जो है आपकी बॉडी में ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो ये 38 एटीपी ही आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं काम करने की, चाहे इंटरनल बॉडी में काम हो रहा हो, चाहे आप कोई खेत में काम कर रहे हो, चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, सब जगह एनर्जी चाहिए आपको, वो एनर्जी ये है। ठीक है, और साथ में जो आपने सांस ली, सेल तक जो सांस पहुंची, तो सेल का वेस्ट क्या है? CO2 एज इट इज। जैसे सांस ली तो लंग से CO2 बाहर निकलती है, जिसको आप क्या बोलते हो? ब्रीदिंग बोलते हो। क्या बोलते हो? ब्रीदिंग। इंटरनली ये काम हुआ सारा, एक्सटर्नली ये दो चीजें हुई, लंग से बाहर से लंग्स, लंग से बाहर। ठीक है, क्या चीज निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड निकली कैसे? इस प्रोसेस के जरिए। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमारी दो तरह की होती है। ठीक है, कितनी तरह की? दो तरह की। एक को बोलेंगे हम फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन, और दूसरी को बोलेंगे लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजन, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेशन। जो फर्मेंटेशन है, अगेन जो फर्मेंटेशन में जो ग्लूकोज है वो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा। किसमें? पहले तो पायरूवेट में चेंज होगा वो। ठीक है, तीनों प्रोसेसेस में सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज जो है पायरूवेट में चेंज होगा सबसे पहले, पायरूवेट में। अब ये पायरूवेट जो है फर्मेंटेशन में, पायरूवेट से बनेगा इथेनॉल। क्या बनेगा? इथेनॉल प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, और साथ में 2 ATP बनते हैं इस प्रोसेस में। और बनते कहाँ, किसकी वजह से है? ईस्ट। हम शराब बनाते हैं, जितनी भी शराब बनाने की प्रोसेस है, जो अल्कोहल जितना भी बनता है वो इस प्रोसेस से जरिए बनता है, ईस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम आपसे पूछा जाता है सैक्रोमाइसीस सर्वाइसिस। ये CHRO आएगा। सैक्रोमाइसिस जो सर्वाइसिस है, ईस्ट का साइंटिफिक नेम है। ये विदाउट ऑक्सीजन क्या करती है? विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी इथेनॉल में, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में, और साथ में ATP में। ठीक है, और बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये अल्कोहल। ठीक है, ये जो अल्कोहल बनाने की प्रोसेस है ऐसी होती है। ईस्ट हम डो भी बनाते हो। ठीक है, डोसे के लिए तो हम ईस्ट मैक्सिमम नहीं यूज करते, बट हम डो बनाने के लिए, चने भटूरे बनाने, भटूरा जो बनता है वो डो से बनता है। डो में क्या डालते हैं? ईस्ट डालते हैं। ईस्ट क्या करती है? खट्टा बनाती है, अल्कोहल बनाएगी ये वाला, और साथ में क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से वो फूल जाता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, फूल जाता है बहुत अच्छे से, क्योंकि क्या प्रेजेंस होती है उसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद आता है लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेशन। हमारी बॉडी में ये भी होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन भी, और हमारी बॉडी में एनारोबिक भी होती है। कब? एनारोबिक कब होती है? जब ग्लूकोज को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले ब्रेकडाउन होने के लिए, तो ग्लूकोज पहले पायरूवेट में चेंज होगा। कहाँ? हमारी मसल्स में। कब? जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं विदाउट ऑक्सीजन। हैवी एक्सरसाइज करते हो तो पायरूवेट किस में चेंज होता है बेटा जी? लैक्टिक एसिड, साथ में 2 ATP। दिस इज नोन एज, आप वही बोलता है हैवी एक्सरसाइज के बाद जब हमें पेन होती है, लेग्स में बहुत ज्यादा पेन होती है थोड़े दिन, तो वो क्या रिलीज होता है? वहां पे लैक्टिक एसिड रिलीज होता है। ड्यू टू दिस लैक्टिक एसिड वी फील क्रम्प्स, और दैट क्रम्प्स जो है दैट विल आई थिंक सो रिलीफ मिल जाता है उसका 2-3 दिन बाद। उसके बाद वो नॉर्मल आ जाता है अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते रहेंगे तो। ठीक है जी, दिस इज ऑल अबाउट योर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये क्या था आपका? सेलुलर रेस्पिरेशन।